इसको नोट कर लीजिएगा, दिखवा लेते हैं, कहीं उठा लिए फोन तो नहीं आते हैं। अब उस पर पुनः विचार किया जाए, यह बहुत लंबे डिस्कशन का विषय हो सकता है, उन विषयों में मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान भारत की सरकार समय समय पर स्पेशल पैकेज दे करके बिहार अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर, विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चले, इसकी पूरी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के लिए कर रही है। सर, लगातार जो जदयू कोटे के मंत्री वो कहते हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई, ये मंत्री किसी के कोटे का नहीं होता है, ये मंत्री सरकार होता है। दल और मंत्री चुनाव जीतने के पहले होते हैं। मंत्री परिषद की शपथ सभी लोग सामूहिक रूप से लेते हैं, और आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण करते समय किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं जदयू कोटे का मंत्री इस बात का शपथ लेता हूं, मैं भाजपा कोटे का मंत्री इस बात का शपथ लेता हूं। मंत्री एक ही, मंत्री परिषद एक ही होता है, और इस मंत्री परिषद के अंदर एक नेता है नीतीश कुमार जी, उपनेता के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय हैं। इसलिए इस पर जो बार बार ये बात आती है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ये ठीक है, बिहार के अंदर हम सभी लोग बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहार को मिलकर चला रहे हैं। 15 वर्षों में एनडीए ने खूब बिहार को आगे बढ़ाया है, आगे भी आगे तरक्की की रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार का समुचित विकास करेंगे, बिहार को विकसित विकास बनाएंगे, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो अशोक चौधरी कहते हैं कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें अलग पैरामीटर बिहार के लिए होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा ना कि नीति आयोग को तो अब छोड़िए ना, अब तो नीति निर्धारित करिए। आप भी बताइए, आप भी सुझाव दीजिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप भी बताइए कि बिहार कैसे और आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे विकसित राज्य में आएगा। इसकी चिंता हम सभी लोग मिलकर करें, कभी एक डिबेट करें इस विषय पर, आपका भी सुझाव आए, सभी लोगों का सुझाव है, और बिहार के हित में हम लोग मिलकर काम करें। इस दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी रिपोर्ट पर बहस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की रिपोर्ट सरकार के सामने ही आईना का काम करती है, और कई बार मुझे उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर भी हम खरे उतर कर दिखाएंगे, और हमको नए मानक के साथ काम करने की आवश्यकता है। कल सर नीति आयोग के रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को स्पष्ट किया है, और साफ तौर पे कहा है कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी को कुछ समझ में थोड़ी ना आता है। अब नीति आयोग से बाहर निकलिए ना, कुछ नई बात करिए। नीति आयोग तो पिछले 10-15 दिनों से आप नीति आयोग में उलझे हुए हैं। बिहार सरकार पिछले 15 वर्षों में अद्भुत काम किया है। बिहार के होने के नाते क्या ये बात आप लोग को भी दिख रहा होगा, हम समझते हैं। तो नीति आयोग तो एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के आधार पर कुछ जजमेंट रिपोर्टें आती है नीति आयोग का। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, हम लोगों ने खूब काम किया है, हम लोगों ने बिहार में बहुत काम किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद हमको और काम करने की आवश्यकता है, हम तो इसको इस अर्थ में लेते हैं, और हमारे मुखिया भी इसको इसी अर्थ में लेते हैं। हम सभी लोग मिल कर के खूब अच्छा काम भी कर रहे हैं। और नीति आयोग का आप रिपोर्ट देखे होइएगा, शिक्षा के क्षेत्र में 4 जिला जो है वो अद्भुत अचीवमेंट किया है, इसका भी जिक्र नीति आयोग में ने किया है। तो जो काम हम लोगों ने अच्छा किया है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या जेडीयू कोटे के तमाम मंत्री हों, ये उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर आप लोग भी सहयोगी हैं सरकार में, पर आप लोगों की तरफ से जवाब आता है बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है, और पिछले 15 वर्षों में बिहार ने विशेष कार्य किया है, और इस बात को सभी न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल, अन्य राज्य के लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। और बिहार की जो वस्तु स्थिति है विकास के मामले में, बिहार ने एक नई लकीर खींची है। अगर आप देखिए तो पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने 35 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, ये सब तो दिख रहा है ना लोगों को। 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, 18 से अधिक पॉलिटेक्निक खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है, 100 से अधिक ITI खोलने का इस बिहार के अंदर हम लोगों ने काम किया है। तो काम बहुत किए। बिहार विशेष काम करने के लिए जाना जाता है, विशेष राज्य का दर्जा बहुत मायने नहीं रखता है। और विशेष राज्य का जो दर्जा मिलता है, फिर मैं बोलूँगा कि उसका भी एक पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर में मैदानी भाग के जो राज्य हैं वो नॉर्मली नहीं आते हैं,
अब उस पर पुनः विचार किया जाए, यह बहुत लंबे डिस्कशन का विषय हो सकता है। उन विषयों में मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान भारत की सरकार समय समय पर स्पेशल पैकेज दे करके बिहार अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर, विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चले, इसकी पूरी चिंता